नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बिजनौर की, जहां यूपी में क्राइम कंट्रोल करने के लिए डायल 100 के बाद अब कोबरा मोबाइल सेटअप बाइक की हुई शुरुआत। आगे बात होगी मऊ की, जहां 2 अवैध मकानों पर प्रशासन का गर्जा बुलडोजर। क्षेत्र में मचा हड़कंप। इसी क्रम में रुख करेंगे रतलाम की ओर, जहां रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी में बढ़ते क्राइम को कंट्रोल करने के मकसद से शासन ने डायल 100 के बाद अब कोबरा मोबाइल सेटअप बाइक की शुरुआत की है, जिसके तहत बिजनौर एसपी ने पुलिस लाइन से पुलिस पेट्रोलिंग दस्ते के लिए जिले में 50 नई बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अपराध निरोध की दृष्टि से हमने कोबरा मोबाइल के सेटअप को फिर से पुनर्व्यवस्थित किया है। पूर्व में भी थी, लेकिन अब 1 से 50 कोबरा 1 से कोबरा 50 तक इनको हमने अलग अलग थाना क्षेत्रों में, इनकी ABC 3 स्कीमें हैं। हर कोबरा को A स्कीम में उसकी दूसरी लोकेशन एक निश्चित समय पर होगी, तो B स्कीम में उसकी दूसरे पॉइंट पर होगी, C स्कीम में किसी तीसरे पॉइंट पर। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि उनकी लोकेशन किसी अपराधी को प्रेडिक्टेबल ना हो। तो ये पूरी व्यवस्था जो है वो गतिशीलता, दृश्यता और आकस्मिकता, विजिबिलिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी और मोबिलिटी, इसको सुनिश्चित करते हुए, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ जब घूमेंगी एक बिंदु से दूसरे बिंदु को 1-1 घंटे के बाद चेंज करेंगी, तो उस क्षेत्र की पेट्रोलिंग होगी। लोगों को दिखाई पड़ते हैं तो लोगों में विश्वास उत्पन्न होता है, और उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी रात में, जैसे हमने उनको अलग अलग समयों की जो ज़रूरत थी उसके हिसाब से, जैसे सर्राफा में सुबह के समय स्कूल के आसपास, उसके बाद जब ऑफिस टाइम हो तो चौराहे में यातायात की दृष्टि से उनकी पॉइंट्स बनाए हैं। और सवेरे के समय ये आज आकस्मिक रूप से बताया जाए कि आज आप किस स्कीम से चलेंगे, A से चलेंगे, B से चलेंगे, C से चलेंगे। तो कुल मिलाकर के ये व्यवस्था हमने आज से पुनर्व्यवस्थापित करके शुरुआत की है, और उम्मीद है कि इसके बेहतर परिणाम। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में 50,000 के इनामी समेत बावरिया गैंग के 2 सदस्यों से पुलिस की मुठभेड़। इनामी कप्तान उर्फ मंगल उर्फ विजय पुलिस की गोली लगने से हुआ घायल। बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर हुआ फरार। मुठभेड़ के दौरान बुलंदशहर पुलिस का सिपाही प्रदीप कुमार भी घायल हुआ। शातिर किस्म का डकैत बताया जा रहा है। मुठभेड़ में गिरफ्तार होने वाला कप्तान इनामी से 1 तमंचा, 2 जिंदा व 2 खोखा कारतूस और 1 बाइक बरामद की गई है। थाना डिबाई जनपद बुलंदशहर में बीती रात पुलिस एनकाउंटर के दौरान एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम कप्तान उर्फ मंगल है, जो मूल रूप से जनपद मुरैना मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जो वर्ष 2014 से ही डकैती के कई मुकदमों में लगातार वांछित चल रहा था, जो एक बावरिया गिरोह का सक्रिय सदस्य भी है, जिसके ऊपर पूर्व में 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। बीती रात डिबाई पुलिस द्वारा अनूपशहर अलीगढ़ मार्ग पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर डिबाई पुलिस ने बदमाशों को घेरना आरंभ कर दिया। बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी को देखते ही बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर करना शुरू कर दिया, जिसके आत्मरक्षार्थ डिबाई पुलिस ने भी बदमाशों पर फायर किया, जिसके क्रम में एक बदमाश के पैर में गोली लगी एवं एक बदमाश मौके से फरार होने में सफल रहा। फरार जो बदमाश है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार डिबाई पुलिस द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। जो बदमाश गिरफ्तार किया गया है उसे गिरफ्तार कर उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना तहसील के बसारतपुर ग्राम सभा में उच्च न्यायालय प्रयागराज के आदेश पर गाटा संख्या 414 खा उसर पर किए गए अतिक्रमण को शनिवार उपजिलाधिकारी शिप्रा पाल के नेतृत्व में 2 JCB लगाकर सरकारी जमीन पर बने 2 मकानों को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। वहीं प्रशासन का JCB पहुंचते ही उसर की जमीन पर बनाए गए दोनों मकानों के परिजनों का रो कर बुरा हाल हो गया तथा प्रशासन का विरोध करना शुरू कर दिया। मामला गंभीर देख 2 थानों की फोर्स बुलाई गई। कि हमारे दादा और हमारे बाबा और हमारे बाबा के पिताजी भी लोग यहाँ पे निवास करते थे, और गांव वाले लोग आपसी में झगड़े के कारण हम लोग भी हाई कोर्ट गए। विपक्षी हाई कोर्ट से ना आर्डर होने पे हम लोग का घर ढा दिया है। और देखिए सर, हम लोग रहने के लिए देखिए सामान वान हम लोग का यहाँ पे रखा गया है। हम लोग कहाँ जाएं, अगर बारिश हो रही है हम लोग फिर कहाँ सामान अपना लेकर जाएं और कहाँ रहें, बताइए। ये मामला कब से आपका चल रहा था? सर 5 साल से 2018 से मामला चल रहा है हम लोग का। तो ये क्या मतलब किसके निर्देश पे है? जैसे सर जो विपक्षी है हमारा, जैसे उसका बगल में खेत है, तो जैसे कल नेपाल भी आए थे और कानगो लोग 14 तारीख को तो लोग बोल रहे थे कि जो हमारा विपक्षी उसका इस तरफ
चकआउट करवा के कि इसमें उसका चक आ रहा है और इसका चक नहीं, जब तो फिर नेपाल और कानगो लोग बोले कि उसका जितना चक आ रहा है उसे ढा करके दे दो, तो हम लोग नहीं डाएंगे। तो अगर सर हाई कोर्ट का जब आर्डर रहेगा तो कैसे नहीं हो सकता है, आप ही बताइए सर। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मुलायम यादव उर्फ अमित यादव है। कौन सा ग्राम सभा है? ग्राम बसारतपुर है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता राजीव शर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जहां जगह जगह कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, तो वहीं जौहर यूनिवर्सिटी में 72 क्षय रोगियों को गोद दिया गया है। रोगियों के अंत तक के इलाज की जिम्मेदारी उठाने के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ने जिला क्षय रोग केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये सराहनीय कदम उठाया है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। रतलाम के मोरवनी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिले कनेरी गांव के युवक के शव के मामले में रतलाम पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दीनदयाल नगर थाना पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या के इस मामले का खुलासा किया है। इसमें शुरुआत में मृतक की पहचान भी नहीं थी, तो सबसे पहले जो मृतक की पहचान करना हमारा उद्देश्य था। और उसमें जो हाथ में कुछ भी पूरा नाम नहीं लिखा हुआ था, फिर भी कुछ जो चीज़ें लिखी हुई थी उसके आधार पर आसपास के क्षेत्र के वहाँ से मिलान करते हुए इसकी पहचान सबसे पहले तो सिद्ध हुई। उसके बाद पहचान होने के बाद काफ़ी चीज़ें हमारे नोट में आ गई, जैसे कि लोकेलिटी और उसके आसपास इसका कहाँ मूवमेंट था, कहाँ ये आखिरी बार देखा गया था। और गोपनीय सूत्रों के हिसाब से कुछ 3-4 हम लोगों को एंगल्स मिले थे, जो अलग अलग ग्रुप में 3-4 ग्रुप में अलग अलग हम लोगों ने टीम बनाई थी, और जिसमें से एक टीम को रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। पूरे देश में कल विश्वकर्मा पूजा की धूम रही। इसी कड़ी में यूपी के बलिया में भी चारों तरफ साज सजावट रही और हर दुकानों में पूजा अर्चना की गई। बलिया में बड़े ही धूमधाम से विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। हर तरफ सृष्टि का पहला इंजीनियर माने जाने वाले भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। लोगों ने अपने दफ्तरों, कारखानों में मशीनों, औजारों और निर्माण कार्यों में काम आने वाले उपकरण, वाहनों की पूजा कर कार्य में तरक्की की प्रार्थना की। जैसा कि अभी प्रवेश हो रहा है, कक्षा 8 से कक्षा 10 पास करके बच्चे प्रवेशित होते हैं, और इस बार हम सबसे पहले हम अपने संयुक्त परिषद और डीजीटी को बधाई देना चाहते हैं कि इस बार समय से सभी बच्चों का रिज़ल्ट घोषित हुआ, और विश्वकर्मा के आज दिवस पे आज उन बच्चों को सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और इसको हम एक तरह से बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए आज शुभकामना देते हुए उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और जो भी बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए उनको पुरस्कृत किया गया है। इससे विश्वकर्मा जी का जो महत्व है, क्योंकि बेसिक बुनियादी चीज़ें जो हमारे बच्चे सीखते हैं, इससे इनके भविष्य और इस समय जो विशेष कौशल विकास के रूप में इनका कौशल निखरता है, वो आज के दिवस का मुख्य उद्देश्य है, जिससे बच्चों के अंदर एक बल मिलता है। और साथ में आज के दिवस को हम लोग एक तरह से उनको दीक्षांत समारोह के रूप में मना रहे हैं आज के दिवस को, ताकि बच्चे आगे भविष्य में अच्छी जॉब कर। आज हमारे यहाँ विश्वकर्मा पूजा समारोह मनाया जा रहा है, और यहाँ से बच्चे जो ट्रेनिंग करके जाते हैं, विश्वकर्मा भगवान प्रमुख के दिन है, और ये आगे बढ़कर ये इंजीनियर बनते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, और उनके दिन से ये आगे बढ़ते हैं। कल से ही हमारे यहाँ रामायण पाठ हो रहा है विश्वकर्मा पूजन के समारोह के उपलक्ष्य में, और शाम को भंडारा होगा। तो बच्चों के चाल मनाते रहे, उसी को हम लोग निभाते हुए चले आ रहे हैं। और हम लोग मैकेनिकल जितने ड्राइवर, ऑपरेटर, क्लीनर सब मिलके धूमधाम से मनाते हैं प्रांतिखंड पिडोली में। कहूँगा कि सभी लोग प्रेम से पूजा करें विश्वकर्मा जी की, जिससे कि हम सुरक्षित रहें और हमारा शरीर भी सुरक्षित रहे। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। जीआरपी पुलिस ने एक सप्ताह के अंदर 6 लाख मूल्य के 115 कछुओं की बरामदगी करने में कामयाबी दर्ज की है। शनिवार शाम 4:30 बजे स्थानीय रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी पूर्वांचल एक्सप्रेस डाउन गाड़ी की जनरल बोगी से सुंदरी प्रजापति के कुल 30 जीवित कछुए बरामद किए हैं। जीआरपी प्रभारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि 15,050 पूर्वांचल एक्सप्रेस पे जैसे ही यहां पहुंची, जीआरपी के जवानों की टीम द्वारा बोगियों में सामान्य चेकिंग के दौरान जनरल बोगी में सीट के नीचे छुपाकर रखे गए बोरे और कपड़ों में बंधे हुए 30 कछुए बरामद हुए हैं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट।
जिला झांसी तहसील गरौठा के कस्बा गुरसराय में आज बारिन सरकार के महंत ऋषि महाराज द्वारा आज गणेश मंदिर में दिव्य दरबार लगाया गया। दरबार में लोगों की समस्याओं को दूर किया गया। वहीं बरियन धाम के महंत ने बताया कि दरबार का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों की परेशानियों को दूर करना। जब मीडिया के लोग दरबार में पहुंचे तो महाराज के द्वारा पर्चा पर लेकर लोगों की समस्या को बताना शुरू किया तो मीडिया के लोगों ने बड़ी बारीकी से जाँच की, लेकिन लोग अपनी समस्याओं को सुनकर और उनके निदान के बारे में जानकर बड़े प्रसन्न हुए। वहीं महाराज के दरबार में जय जयकार करते हुए लोग प्रसन्न होकर अपने घरों को गए। क्या है और किन भगवान के नाम से लेकर के आप दरबार लगाते हैं, क्या आपका नाम है, क्या उद्देश्य है दरबार? जय सिया राम, जय बरियन सरकार, बोलो बरियन सरकार की जय। इस दरबार को लेकर के हमारा यही उद्देश्य है। सर्वप्रथम ना तो हम किसी की कॉपी कर रहे हैं, ना कोई कॉपीराइट कर रहे हैं। हमारा दरबार को लेकर के यही उद्देश्य है। हमारे परम पूजनीय दादा स्वर्गीय श्री सीताराम गोस्वामी जी जिस जगह पर हम दरबार लगाते हैं बरियन सरकार मंदिर प्रांगण पर, वहाँ पर वो भी दरबार लगाते थे। हमारे परदादा ने भी दरबार लगाया और हम भी दरबार लगा रहे हैं। इसको लेकर के यही उद्देश्य है कि सिर्फ और सिर्फ जनमानस की सेवा करना, यही हमारा प्रथम उद्देश्य है। अगर लोग बात कहते हैं पैसा भी लिया जाता है दरबार में, तो आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से? नहीं, आज तक हम लोगों ने तो किसी से पैसा नहीं लिया, लेकिन ये भी कहना भी अतिशयोक्ति है। पैसा नहीं लेना चाहिए, ये भी बात सही है, लेकिन अगर कोई देता है, जैसे हम लोग अन्नपूर्णा का भंडारा करते हैं या कुछ, तो उसमें सहयोग जरूर देता है, लेकिन हम लोग कभी भी दरबार में विशेष रूप से पैसा नहीं लेते। अच्छा, ये दरबार कहाँ आपका जो स्थान है, कहाँ पर पड़ता महाराज जी? ये मऊरानीपुर से रानीपुर से डायरेक्ट मैंदवारा से बरियन सरकार जी। महाराज जी कब से प्रारंभ हुआ था आपका दरबार? ये कम से कम हो गया है इस दरबार को 2019 से प्रारंभ हुआ था, तो 2019 से सतत चल रहा है। शुरुआत की कृपा ऐसी हुई कि पहले पर्चा नहीं बनते थे, शुरुआत में सिर्फ झराई होती थी। तो झरने में क्या हुआ, धीरे धीरे लोग बागों को आराम हुआ, फिर ऐसी कृपा हुई, मन हुआ, हमने जिसका पर्चा बनाया उसी का निकल गया। अब जब निकला तो ऐसी कृपा हुई कि भगवान की कृपा से आज निरंतर प्रयासरत चल रहा है। आज हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जितने भी हमारे भक्त प्रेमी हैं, गुरसराय वाले, मऊरानीपुर वाले, झांसी वाले या यूपी में कहीं भी हैं, गरौठा वाले, बुंदेलखंड में कहीं भी हैं, तो हम ये चाहते हैं सभी को संदेश देना कि आप सब बिल्कुल निडर होकर के बरियन सरकार मंदिर प्रांगण पर पहुँचे तथा अपनी दैहिक, दैविक, आदि भौतिक, त्रिविध तापों यानी तीनों समस्याओं को लेकर के आए। भगवान ने अगर चाहा तो आप सबकी समस्याओं का जरूर निदान होगा। लोग कहते हैं 11 मंगल में, हम कहते हैं सिर्फ एक मंगल में, लेकिन आपके मन के अंदर विश्वास हो तभी आपको आराम। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। अकलेरा क्षेत्र के ग्राम लहिया पस्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष कालूराम मीणा ने केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना की। इस दौरान ग्रामीणों ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष कालूराम मीणा का फूल माला पहनाकर व मुंह मीठा करवाकर जमकर आतिशबाजी भी की। राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। जनपद संत कबीर नगर के तहसील क्षेत्र धनगटा के अंतर्गत बिल्हार घाट पर सरयू नदी में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा तथा नदी में डूबने 2 बच्चों को खोजने हेतु प्रदेश अध्यक्ष राकेश पाठक, महंत बाबा भुलाटुन दास संरक्षक, आज्ञाचार्य रामशंकर दुबे संरक्षक, हिंदू जागरण मंच संत कबीर नगर के द्वारा दिया गया ज्ञापन। ऐतिहासिक स्थल है महाकाल मंदिर बना हुआ है। 3-4 दिन पहले 5 बच्चे वहाँ डूबे थे, इसमें 2 बच्चे जो है अभी तक लापता मिले नहीं हैं। एसडीआरएफ टीम खोजी है, लेकिन टीम खोज नहीं पाई। तो हम मांग करने आए हैं डीएम साहब से कि वहाँ एनडीआरएफ टीम मंगाई जाए। और आए दिन वहाँ हर महीने बच्चे डूबते रहते हैं, उनके बचाव के लिए वहाँ स्थायी स्टीमर बोट की व्यवस्था की जाए। और जैसे अयोध्या, काशी, मथुरा में, प्रयागराज में एक जो है वहाँ रेलिंग लगती है, जिगजैग बैरियर या बैरिकेडिंग लगा दिया जाए, जिससे जो स्नान करने वाले श्रद्धालु हैं वो स्नान करने या सीमा के बाहर न जाए, वो अंदर रहें। और वहाँ भगवान राम का मंदिर जो है वो व्यस्त हो रहा है इन्हीं कटान से, उसको रोकने के लिए वहाँ बोल्डर की व्यवस्था किया जाए। ये मांग करने में आए। डीएम साहिबा ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने कहा है इसके लिए हम पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखेंगे और जो प्रशासन की तरफ से जितनी भी सुविधाएं होंगी उसको हम ये करके मांग करेंगे। जो है डीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि एनडीआरएफ टीम मंगाएंगे और वहाँ जो राम मंदिर व्यस्त हो रहा है उसके लिए बोल्डर भी गिराएंगे। 4 दिन पहले 2 बच्चे डूबे हैं, उनकी खोज के लिए एनडीआरएफ टीम की व्यवस्था की जाए। और वहाँ अब इसके बाद में कोई बच्चा या कोई श्रद्धालु डूबे न, इसके लिए वहाँ स्थायी स्टीमर बोट की व्यवस्था की जाए।
और वहाँ जैसे काशी में, अयोध्या में वो नदी किनारे रेलिंग की व्यवस्था होती है, ऐसे ही नदी पर जो है एक बैरिकेटिंग, एक जिगजैग बैरी रहता है, उसको लगा दिया जाए जिससे श्रद्धालु जो है वो खतरे की सीमा के जो है बाहर न जाएं। तीसरा, वहाँ पर अस्थायी पुलिस की व्यवस्था हो सुरक्षा के लिए, जिससे हमारे बच्चे आए दिन जो वहाँ स्नान करने जाते हैं उनको रोकने की व्यवस्था हो। चौथा भी सही है कि वहाँ जो है नदी के तेज बहाव के कारण मंदिर के किनारे जो राम मंदिर बना हुआ है वो क्षतिग्रस्त होने जा रहा है। उसके बचाव के लिए वहाँ तत्काल बोर्डर की व्यवस्था किया जाए, जिससे वो मंदिर जो है उसका क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। मंदिर से इस समय नदी की दूरी कितनी रह गई है? अरे वो दूरी समझिए कि मतलब 5 फुट 7 फुट है, एकदम पूरा सट गया है। मतलब मंदिर का अस्तित्व एकदम खतरे में आ गया है। उसको तत्काल बोल्डर गिरा करके और नदी की धारा की कटान को रोकने की जरूरत है। अच्छा, थोड़े दिनों पहले पता लगा था कि पर्यटन विभाग से कुछ पैसा वहाँ पे जारी किया गया था, वहाँ सीढ़ियों के निर्माण के लिए और सुंदरीकरण के लिए, तो वो कार्य शुरू हो पाया कि नहीं? अभी नहीं, कार्य चल रहा है, वहाँ इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण चल रहा है जी। और दोनों बच्चे जो डूब गए थे उनके शव अभी तक बरामद नहीं हुए। एसडीआरएफ टीम ने 3 दिन खोज की है, लेकिन एसडीआरएफ टीम कल वापस चली गई। हम मांग करने आए हैं कि उससे बड़ी टीम होती है एनडीआरएफ टीम, वो आवे और उन बच्चों को, चूँकि उन बच्चों के परिवार के लोग परिजन जो है रो कर बुरा हाल हो रहा है, उन बच्चों की लाश खोजना बहुत आवश्यक है। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।